तो हमने जाना कि भगवान पुनः प्रकट हुए कलयुग की शुरुआत में धर्म की स्थापना के लिए, तंत्र के सही ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। वो कई बार इसी तरह हमारे बीच आए हैं, हर युग में, और आगे भी आते रहेंगे। इस बार 5000 साल पहले उनका आगमन हुआ। हालांकि कुछ शास्त्र कहते हैं कि वह कलयुग से थोड़ा पहले द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए थे। उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। वह एक योग्य शिष्य की तलाश में थे जिन्हें वह तंत्र मार्ग में दीक्षित कर सकें, और उन्होंने चुना महर्षि दुर्वासा को। क्योंकि वह एक ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनका शरीर और मन इस दीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था। तंत्र के कॉम्प्लेक्सिटी, सटल लॉजिक और अनुभवों को समझने के लिए एक योग्य शिष्य का होना बहुत आवश्यक है। और दुर्वासा महादेव के ही अंश थे, तो शिव ज्ञान के योग्य उनसे अधिक कोई नहीं था। और ये दीक्षा जो भगवान देते वो कोई ऐसी वैसी दीक्षा नहीं थी। आइए पहले मैं आपको तांत्रिक दीक्षा के बारे में समझाता हूँ। दीक्षा शब्द को लेके बहुत अधिक अज्ञान और अनभिज्ञता है समाज में। दीक्षा का मतलब यह नहीं कि बस एक सर्टन धार्मिक व्यक्ति द्वारा किसी के कान में एक सर्टन मंत्र फुसफुसा दिया जाए। नहीं, दीक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके स्वयं का ज्ञान प्रदान किया जाता है और जन्मों जन्मों के अज्ञानता का बंधन टूट जाता है। दीक्षा में 2 मूल हैं, द और क्ष। द अर्थात देना, व्यक्ति को उसके स्वयं का ज्ञान देना, और क्ष अर्थात खत्म कर देना, उसके जन्मजात अज्ञानता को, उसके मोह को और उसके इस सीमित पहचान को। शिव पार्वती से कहते हैं, यया जून मेलित आत्मनो भवन्ति पशव शिव स दीक्षा युदिता देवी पशुपाश विमोचिका। हे देवी, जिसके द्वारा पशु भी शिव बन जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है, वह दीक्षा है जो पशुपाश विमोचिका है, अर्थात पशु को उसके पाश, उसके बंधनों से मुक्त कर देती है। वह दीक्षा है। पशु अर्थात बंधा हुआ जीव। तंत्रों में कहा गया है कि बिना दीक्षा के मुक्ति संभव नहीं है, स्पेशली कौल मार्ग में। यहाँ दीक्षा पे बहुत अधिक एम्फेसिस दिया गया है। लेकिन रमन महर्षि, बुद्ध इत्यादि ये सब बिना दीक्षा के मुक्त हुए। वासुगुप्त, जिन्हें शिव सूत्र मिला, उनके भी कोई गुरु का वर्णन नहीं मिलता, और ना ही मेरे कोई इंसानी गुरु हैं। तो कैसे हम इन दोनों बातों को रिकंसाइल करेंगे? तंत्र लोक के चौथे आनिक में, चौथे अध्याय में इसे बहुत प्यार से समझाया गया है। अभिषिक्त स्वसंदेवी धीर दीक्षित च स, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वतः ही अकस्मात ही एनलाइटेंड हो गए हों, वह भी दीक्षित हैं, और उनका अभिषेक, तंत्रों में अभिषेक दीक्षा दिया जाता है। जैसे राज्याभिषेक के बाद व्यक्ति राज्य का अधिकारी हो जाता है, वैसे ही इस अभिषेक के बाद व्यक्ति शिवत्व का अधिकारी हो जाता है। तो श्लोक कहता है कि उनका अभिषेक स्वयं संविद देवी करती है। अभिषिक्त स्वसंविद देवी भीर दीक्षित स, गॉडेस ऑफ कॉन्शियसनेस, बड़ा संविद शक्ति या माँ पार्वती स्वयं उन्हें दीक्षित करती है। और ये शास्त्रों में तो लिखा ही है, साथ में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है। नहीं तो मेरे जैसा नास्तिक, मंदबुद्धि कभी सोच भी नहीं सकता था इस आयाम में प्रवेश करने का। जब यह अभिषेक होता है तो कोई संदेह नहीं रह जाता, बिल्कुल स्पष्टता से घटित होती है यह घटना। तो हाँ, मुक्ति के लिए दीक्षित होना अनिवार्य है।
आवश्यक है, लेकिन दीक्षित होने के लिए किसी जीवित गुरु का होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी साधना करो और शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ और वो स्वयं आपको दीक्षित करेंगे, नहीं तो किसी रूप में आ जाएंगे आपके गुरु बनकर, या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको दीक्षित करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ आयाम हैं कौल मार्ग में या वामाचार्य में, वो बिना जीवित गुरु के नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्ग खतरों से भरा है। खतरा ये नहीं कि कोई भूत आके आपको पकड़ लेगा, कि आप अपने आप को मूर्ख बना लेंगे। आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उल्टा आप दलदल में फंसते चले जाएंगे, अपने मन के नियंत्रण में, अपने शारीरिक इच्छाओं के नियंत्रण में, और फिर अगला जन्म पशु योनि में लेंगे। इन सब के बारे में हम इस सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप बिना जीवित गुरु के कर सकते हैं, मुझ पे भरोसा रख के, लेकिन अपने से कुछ भी उठा के अभ्यास ना करें तो बेहतर है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो तंत्र मार्ग में आके मेंटली इल हो चुके हैं और अपने आप को कॉन्स्टेंटली मूर्ख बनाए जा रहे हैं, और साथ में दूसरों को भी। अब गुरु और शिष्य के बीच का संबंध एक्चुअली 5 तरह का होता है। महान संबंध, अंतराल संबंध, दिव्य संबंध, दिव्य अदिव्य और अदिव्य संबंध। दुर्वासा और श्रीकंठनाथ के बीच का संबंध दिव्य था। इन 5 के बारे में हम और जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यह जो दीक्षा थी जो श्रीकंठ रुद्र ने दुर्वासा को दिया, यह बातों की दीक्षा नहीं थी, अनुभव की थी। उन्होंने दुर्वासा को 3 तंत्रों में दीक्षित किया, जिसमें से 28 द्वैत और द्वैत अद्वैत थे और 64 अद्वैत भैरव तंत्र। और उन्होंने उन्हें कहा कि इस ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाओ, चाहे वो छूत हो या अछूत, स्त्री हो या पुरुष या नपुंसक, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब तक इस ज्ञान को पहुंचाओ। और यह कह के श्रीकंठनाथ महादेव ध्यानस्थ हो गए। तंत्र का विज्ञान मुक्ति का विज्ञान है, जीवन जीने की कला है, हर किसी को इसका अधिकार है। शिव ने कभी भेद नहीं किया, असुर देवता में, शूद्र ब्राह्मण में, पुरुष स्त्री में। आप किसी भी मजहब या धर्म के हों, आपने कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, फिर भी शिव आपको अपना लेंगे अगर आप ऑनेस्टली, सिंसियरली उनके बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करें। दार्वशम लौ मृद्र तन्न जाति लिंग प्रतिष्ठितम यथोच्यते तथा शुद्ध सर्ववर्णास्तु दीक्षित। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, मिट्टी या रत्न प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाने पर लिंग बन जाते हैं, वैसे ही तंत्र में दीक्षा पा लेने पर सभी जीव, सभी धर्म, वर्ण या जाति के शुद्ध हो जाते हैं। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मैं छोटी जाति का हूँ, क्या मेरे लिए तंत्र है? तो हाँ, आपके लिए है और हर एक इंसान के लिए है। हर एक इंसान तक ये पहुँचाने के लिए ही तो मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ। खैर, इसके पश्चात ऋषि दुर्वासा इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के कार्य में जुट गए। उन्होंने पूरी धरती को तलाशा, लेकिन कोई उन्हें नहीं मिला जो पूरी तरह इस विज्ञान को समझ पाए, इसके हर एक आयाम को, इसके कॉम्प्लेक्सिटी, सटल लॉजिक और अनुभवों को समझ पाए, सिवाय एक इंसान के, वासुदेव कृष्ण। जैसे हरिवंश पुराण और कुछ और शास्त्रों में इसका वर्णन है कि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण को 64 अद्वैत तंत्रों में दीक्षित किया, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं था इस समस्त संसार में जो उन्हें
पूर्णतः समझ सके। बाकी 28 शैवागम वासुदेव ने उपमन्यु से सीखा। एज पर महाभारत तो कृष्ण हर संप्रदाय में जगत गुरु हैं, लेकिन ये कहना कि उन्होंने सीखा तो बस कहने की बात है। उन्हें ये सब कुछ पहले से पता था, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लीला रची। गीता का ज्ञान एक सिस्टमैटिक अप्रोच था, दुनिया के हर एक जीव तक तंत्र को सिंप्लीफाई करके पहुंचाने का। यह ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान योग, इन सब की उत्पत्ति तंत्रों से ही हुई। इनफैक्ट विज्ञान भैरव तंत्र में हर एक योग और ध्यान की विधि जो संसार ने जाना है या कभी जाने का सब है। हालांकि कलयुग में हमारे ज्ञानवान आचार्यों ने गीता के अर्थ का अनर्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और यह 1000 साल पहले ही शुरू हो गया था। तो फिर महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उसकी कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। महर्षि दुर्वासा ने कलयुग के प्रारंभ में अपनी इच्छा शक्ति से 3 मानस पुत्र को भी प्रकट किए थे और एक पुत्री, जिनसे तंत्र का ज्ञान आगे बढ़े। यह सब भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वच्छंद भैरव अपने 18 हाथों से आप सबकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।